फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का एक टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का जो संबंध होता है वो समाज के वास्तविक जीवन से होता है। वास्तव में शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है। किसी समाज के जो उद्देश्य होते हैं वही शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। फिर भी हम शिक्षा के मुख्य रूप से कुछ उद्देश्य देखेंगे कौन कौन से होते हैं। इसमें देखिए, पहला है आपका व्यक्तिगत उद्देश्य या व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य या व्यक्तिगत उद्देश्य। दूसरा है हमारा सामाजिक उद्देश्य। इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से बताएंगे। पहला देखिए, व्यक्तिगत उद्देश्य या व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं या कौन कौन से तथ्य शामिल होते हैं। पहला है आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य है। एक कथन है जो अरस्तु द्वारा कहा गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो शारीरिक विकास करना, बच्चे का शारीरिक विकास करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शरीर ही सब कार्यों का साधन है। हमारा शरीर ही सारे कार्यों को करता है, चाहे वो भौतिक उपलब्धि हो या आध्यात्मिक उपलब्धि हो, सबकी प्राप्ति शरीर से ही की जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है आपका वो है शारीरिक विकास करना, बच्चे का पूर्णतः शारीरिक विकास होना। दूसरा है आपका मानसिक या बौद्धिक विकास। मानसिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति ही अपनी राजनीति सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए शिक्षा का जो महत्वपूर्ण दायित्व होता है बच्चे का मानसिक विकास करना। मानसिक विकास में बच्चे की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनका विकास करना, जैसे स्मृति, कल्पना, चिंतन, मनन आदि का विकास करना मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। यही आपका सेकंड यानी कि द्वितीय महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मानसिक विकास या बौद्धिक विकास का उद्देश्य। अगला है आपका चारित्रिक विकास। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का चारित्रिक विकास हो सके। चारित्रिक विकास, जब व्यक्ति नैतिकता से कोई कार्य करता है तो व्यक्ति का चारित्रिक विकास पूर्णतः हो जाता है। तो समाज के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना ही नैतिकता है और नैतिकता से ही व्यक्ति का या बालक का चारित्रिक विकास होता है, जो शिक्षा का एक प्रकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है आपका आध्यात्मिक उद्देश्य। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? देखिए, आज बालक एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, बालक को एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य बालक के अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर सके या आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर सके। शिक्षा का उद्देश्य बालक को अलौकिक एवं दिव्य शक्तियों को ज्ञान देता है। शिक्षा का जो महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए वो इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे की आंतरिक शक्तियों का पूर्णतः विकास हो सके। अगला है आपका सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास, आज हमें भारतीय संस्कृति को सिर्फ जीवित रखने का दायित्व ही नहीं निभाना है, वरना संस्कृति का विकास भी करना है। संस्कृति के प्रति आस्था भी रखनी है। व्यक्ति को संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। तो हमारी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास पूर्णतः हो सके। अगला है आपका आर्थिक सक्षमता का विकास। आर्थिक सक्षमता यानी कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे बालक अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और जो बालक पर निर्भर है या जो आपके परिवार आप पर निर्भर है उसकी भी ज़रूरतों को आप पूर्णतः पूरा कर सकें। तो वो आपका आर्थिक सक्षमता का विकास करना कहलाता है, जो शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। अच्छी रुचियों का विकास करना। शिक्षा का एक उद्देश्य बालक के अंदर अच्छी रुचियों का विकास करना है। अगर रुचियों का विकास होगा तो बालक के चारित्रिक विकास भी होगा। अगला है आपका चिंतन शक्ति का विकास करना।
बालक के अंतर बालक के अंदर कुछ क्षमताएं, अंतर्निहित शक्तियां मौजूद होती हैं, उनको बाहर निकालना संभव तभी होगा जब बालक की चिंतन शक्ति का विकास होगा। तो शिक्षा हमें इस प्रकार देनी चाहिए जिससे बालक की पूर्णतः अंतर्निहित शक्तियों का विकास हो सके। तो वो चिंतन शक्ति का विकास के आधार पर ही बालक की आंतरिक शक्तियों का पूर्णतः विकास हो सकता है। अगला जो आपका उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देखिए। इसमें पहला है बालक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह अपनी छोटी से लेकर बड़ी आवश्यकताओं के लिए समाज पर निर्भर न रहे। वह व्यक्ति अपनी उत्तरदायित्व को समझे, बालक अपने उत्तरदायित्व को समझे कि कैसे उसका कार्य है, किस प्रकार उसको कार्य करना है, कैसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए, बालक को सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करवाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए कि वो किस प्रकार अपने समाज और अपने लिए कोई कार्य कर सकता है। अगला है आपका समाजवादी समाज की स्थापना। भारत में एक समाजवाद एवं कल्याणवादी राज्य है जिसमें प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। समाज में फैली अनेक बुराइयों का अंत करना, जैसे जाति प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम आदि को समाप्त कर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। तो शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जिससे समाज का विकास हो सके। अगला है सामाजिक बुराइयों का अंत करना। भारत या हमारा देश अनेक प्रकार की बुराइयों, अंधविश्वासों और रूढ़िवाद परंपराओं से घिरा हुआ है। तो हमारी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि इन सामाजिक बुराइयों का अंत कर सके। इस प्रकार की शिक्षा हमें बच्चों को देनी चाहिए जिससे जो अंधविश्वास फैले हुए हैं या जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उसका अंत किया जा सके। अगला है सामाजिक उद्देश्य को व्यापक रूप से स्वीकार करना। हमें शिक्षा इस प्रकार देनी चाहिए कि जो बालक है, जो व्यक्ति है, वो सामाजिक उद्देश्य को कट्टरवाद या संकुचित रूप में न समझे, उसको वो प्रजातंत्र के रूप में स्वीकार करे, प्रजातंत्र के रूप में उसको समझे और उसका विकास कर सके। अगला है जन शिक्षा का प्रसार करना। जन शिक्षा यानी कि शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि वो सभी तक पहुंच सके। यदि हम समाज में वास्तविक उन्नति लाना चाहते हैं तो हमें हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचानी होगी। उसके लिए हमें निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। हमें शिक्षा के ऐसे अवसर प्रदान करने होंगे जिससे हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच सके, जिससे समाज का विकास हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।